अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द लंग्स। मीन्स हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। और आज हम कहाँ पे पहुंच गए? लंग्स में, कि जब सारा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बाकी पार्ट्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है और हमारे लंग्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर कितने लंग्स प्रेजेंट हैं? आ पेयर, मतलब 2 लंग्स। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर कितने लंग्स प्रेजेंट हैं? 2। आ पेयर प्रेजेंट है, एक पेयर प्रेजेंट है। और थोरेसिक कैविटी को हम और क्या कहते हैं? जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर लंग्स का एक पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि 2 लंग्स प्रेजेंट हैं। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर एक तो क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। और दूसरे नंबर पे हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर रिब्स प्रेजेंट हैं। रिब्स जो हमारी पसलियाँ हैं। और कितनी रिब्स प्रेजेंट हैं? उनके प्रेजेंट हैं 12 पेयर। 12 पेयर हमारी रिब्स के प्रेजेंट है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। और 1 पेयर जो है वो है लंग्स का, मतलब कि 2 लंग्स मौजूद हैं और 24 जो हैं वो रिब्स प्रेजेंट हैं। और रिब्स के अलावा इसके अंदर रिब मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिब्स के अलावा रिब्स मसल भी प्रेजेंट होते हैं और उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। जो हमारे रिब्स मसल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो प्रेजेंट हैं और उसके अलावा हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं। और रिब्स के अलावा रिब्स मसल्स भी प्रेजेंट हैं। रिब मसल को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जो हमारी रिब्स हैं वही हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तब जब मतलब कि कोई भी हमें इंजरी वगैरह आ जाए तो हमें तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स। मतलब कि ये हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे लंग्स हैं। और हमारे लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? ये एक मस्कुलर डायाफ्राम है। ये क्या चीज़ है? ये है मस्कुलर डायाफ्राम। कि जो हमारे लंग्स हैं उनके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? उनके नीचे मस्कुलर डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है और उसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। जो हमारा लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा जो है वो स्मॉल होता है और उसके कितने लोब्स होते हैं? 2। लेकिन जो राइट लंग होता है उसके कितने पेयर लोब्स होते हैं? उसके 3 लोब्स होते हैं और वो थोड़ा सा लार्जर होता है। जो लेफ़्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन जो राइट लंग है वो लार्ज होता है और उसके 3 लोब्स होते हैं। इसके अलावा ये इलास्टिक ऑर्गन्स हैं, मतलब कि इनके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉल है, उसके 2 लोब्स हैं। जो राइट लंग है उसके 3 लोब हैं और वो थोड़ा सा लार्जर है। और ये एक तो स्पॉन्जी होते हैं, स्पोंज टाइप होते हैं, और दूसरा ये इलास्टिक होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर होती है। हैव ब्लड वेसल्स। और जो हमारे लंग्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इलास्टिक भी होते हैं, स्पॉन्जी भी होते हैं और इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और जो ईच लंग इज़ इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? उनकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। हमारे लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनर होती है उसको हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली साइड पे होती है उसको हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन।
इसके अलावा इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है इनके अंदर, क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि इनको रगड़ से बचाता है, ताकि अगर हमें कोई भी इंजरी वगैरह हो तो जो हमारे लंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, उनकी थोड़ी सी हिफाजत की जा सके कि कोई भी हमें चोट लगी है तो ये उनको रगड़ से बचाता है। जो फ्लूइड हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारे लंग्स को लुब्रिकेशन से बचाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसको रगड़ वगैरह से बचाता है, कुशन लाइक होता है ये। पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा उनके अंदर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, रिब मसल प्रेजेंट होते हैं, लंग्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है जबकि रिब्स के 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं उनके नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम। जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। जो राइट लंग होता है वो लार्ज होता है और उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये स्पॉन्जी भी होते हैं और ये इलास्टिक भी होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारे लंग्स हैं उनकी कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड होती है उसको हम कहते हैं इनर प्लेयूरल मेम्ब्रेन। और इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रगड़ से बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का जो पार्ट था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग जो होती है वो किस तरह से होती है। ब्रीदिंग 2 टाइप की होती है, कि होती है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, मतलब कि जो सांस हम अपने अंदर लेके जाते हैं, और एक होती है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, जो सांस हम अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही हो, अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।